नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में विजयनगर मार्ग पर खारी नदी तट के निकट उच्च आदेशों के चलते पुलिस ने वाहन चालकों के वाहनों के दर्जन भर चालान काटे। वहीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन बीमे की कॉपियां भी देखी गई। पाली के सुमेरपुर में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लाभ की योजनाओं पर अमल न करने पर आक्रोशित किसानों ने सुमेरपुर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों के कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, जिसमें एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश करेंगे ताकि छोटे किसान भी बड़े और सक्षम किसानों के मुकाबले में आए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसानों ने बीकानेर जयपुर एनएच को गुजाईसर गांव के पास अवरोध लगाकर जाम कर दिया। किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची नापासर और सेरुना पुलिस ने किसान नेताओं को समझाकर करीबन 30 मिनट बाद हाईवे को खुलाकर यातायात को सामान्य करवाया। डूंगरपुर के झोतरी में कक्षा कक्ष का उद्घाटन और साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य मंत्री सुशील कटारा के मुख्य अतिथि के आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष खातूराम रोज, सरपंच कालीलाल डामोर सहित ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में माकपा और अखिल भारतीय किसान सभा ने जमकर विरोध जताया। इस दौरान किसान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने और किसानों की हत्या करने का आरोप लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंका गया। किसान नेताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर रही है, वहीं किसानों का कर्ज माफ नहीं कर उनके साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नागौर के डीडवाना में 2 जून को लगे कथित पाक समर्थक नारों के विरोध में भाजपा की ओर से प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेताओं ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने और माहौल को खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकरण में सबसे पहले भाजपा ने ही ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भगोड़ा ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने तालाबंदी की। यहाँ मनरेगा सहित कई विकास कार्य बंद पड़े हैं। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की तालाबंदी की। नागौर के खीवसर में अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले ग्राम सेवकों ने कलम डाउन किया। पंचायत समिति हरना के 21 ग्राम पंचायत के 18 ग्राम सेवकों ने 11 सूत्रीय मांगों पत्र को लेकर समझौता लागू नहीं करने के विरोध में अनिश्चितकालीन कलम बंद असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन खड़ी ट्रकों से चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। यह 29 मील पुलिस चौकी के गिनत गुरु नानक धमकाटे पर एक ट्रक से बैटरी और जैक पार करते हुए 2 चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। धमकाटा के मालिक ने इसकी रिपोर्ट थाने में दी। चित्तौड़गढ़ के रीवाहेड़ा में मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ के देवादिव कल्याण महाकुंभ के आकर्षक झांकी के ठाकुर जी के मनभावन दर्शन कर कल्याण भक्त धन्य हो गए। इससे पहले ठाकुर जी का 21 द्रव्यों से महारुद्राभिषेक किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों के रस के साथ ही दूध, दही, घी, शहद सहित अन्य ठाकुर जी के प्रिय पदार्थों से उनका अभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में सांडेश्वर महादेव ताड़ा में अंबेडकर विचार मंच की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ताड़ा ग्राम पंचायत की इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह राणावत ने जोड़ा बाबजी मंदिर परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दें और उन्हें आमजन तक पहुंचाएं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में तहसीलदार सेवा परिषद और कानून गो पटवार संघ के बैनर तले तहसीलदार और पटवारी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान रजिस्ट्रेशन सहित कई काम अटके। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ग्राम सेवक संघ ने 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में अनिश्चितकालीन कलम बंद असहयोग आंदोलन के तहत पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया। संघ अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने 45 दिन की मोहलत के बाद भी 11 में एक भी मांग नहीं मानकर हमारे साथ धोखा दिया है। बाड़मेर के पचपदरा में जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। जलदाय विभाग के ऑफिस के सामने और दूरसंचार निगम ऑफिस के पास कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरकार द्वारा 4 मनोनीत सहव्रत सदस्यों को एसडीएम ने शपथ ग्रहण करवाई, जिसमें नंदलाल सिरोया, राजकुमारी सोमानी, श्यामलाल शर्मा और दिनेश सोनी बबूल को मनोनीत किया गया। एसडीएम अभिषेक गोयल ने विधायक अर्जुन लाल जी नगर, नगर पालिका अध्यक्ष
दिलीप व्यास, उपाध्यक्ष गजेंद्र बागमर, नगर मंडल अध्यक्ष राजेश जाजू की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करवाई। भीलवाड़ा के करेड़ा में पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। यहाँ के लालचंद गोखरू की गुजरात के सूरत में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी जानकारी जब उसकी पत्नी पिस्ता देवी को हुई तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। दोनों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। भीलवाड़ा के रायला में इराम ग्रास में बारिश के मौसम के पूर्वानुमान को लेकर किसान परिवार तैयारी में लग चुके हैं। कृषक मुकेश जाट ने बताया कि पक्षियों के द्वारा बिखरे और टूटे हुए क्लू की बदलकर नए लगाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ भैंसरोडगढ़ में प्रदेश व्यापी आंदोलन पर कलमबंद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसके तहत मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सभी सचिव साथियों द्वारा कलम की पूजा अर्चना कर कलम को कलश में रखकर लाल कपड़े से बांधकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। ग्राम सेवक संघ भैंसरोडगढ़ के सचिव साथियों द्वारा आज भी धरना देकर कलम बंद असहयोग आंदोलन जारी रखा गया। अब रविवार को अवकाश के बाद सोमवार को पुनः आंदोलन के तहत धरना जारी करेंगे। सिरोही के आबू रोड में रेलवे स्टेशन इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहाँ आवारा पशु स्टेशन पर घूमते नजर आते हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ये आवारा पशु पहले भी कई लोगों को घायल कर चुके हैं। अजमेर के ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट बाहर नवीनीकरण कार्य के तहत ठेकेदार को निर्माण कार्य में काम के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा पानी कर्मचारियों की लापरवाही से व्यर्थ बह रहा है। चूरू के सालासर में बालाजी दरबार में रेलवे विभाग जयपुर NWR के GM गिरीश पिल्लई पहुंचे। पिल्लई ने यहाँ पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की। साथ ही आगामी 20 जून को रेल मंत्री सुरेश प्रभु की सालासर बालाजी मंदिर आने के दौरे को लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से चर्चा की गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में न्याय आपके द्वार शिविर का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। सरपंच पप्पू देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर शिविर को पुनः करवाने की मांग की। यहाँ पटवारी भूबली खेत निरीक्षक ग्राम सेवकों का हड़ताल पर रहने से कार्य नहीं हो रहा था। चूरू के सरदार शहर में 5 साल के बाद कस्बे को लोगों को जल्द ही रेल की सौगात मिलेगी। यहाँ रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सरदार शहर आगमन की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए रेलवे के अधिकारी रोजाना रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। इधर सांसद राहुल कस्बा ने भी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। नागौर के लाडनू में गुहारी स्टेडियम में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। खिताबी मुकाबला SK रुतबा और तेली रोड टीम के बीच हुआ, जिसमें SK रुतबा टीम ने अपने खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता को 15,000 की नकद राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई। भरतपुर के वैर में सरसेना गांव में ग्रामीणों और रिश्तेदारों को ब्रह्म भोज में दावत खाना महंगा पड़ गया। फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से अधिक जने मारे गए। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने दिन भर भोजन किया, लेकिन रात होते होते फूड पॉइजनिंग हो जाने से वजह से दस्त उल्टियों की शिकायत होने लगी और सभी बीमार पड़ गए। अजमेर के पिसांगर में समिति सभागार में वाणिज्य कर विभाग ने GST कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों की कई शंकाओं का समाधान करते हुए GST के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर्स ने दुकानदारों को बिल देकर और बिल से माल लेने की नीति को समझाया। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के ढोला गांव में विधायक स्थानीय विकास कोष से निर्मित 20 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी का लोकार्पण सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है एवं चुनाव के दौरान संकल्प लिया था कि क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं की पानी से जुड़ी समस्या से निजात दिलवाऊंगा। ये वादा मैंने निभा लिया है। पाली के रानी में बोसा गांव में श्री राम हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 5वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों की ओर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथी घोड़े के साथ गांव की विभिन्न गलियों से गुजरती हुई कलश यात्रा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। श्री राम हनुमान विकास सेवा संस्थान के पूनम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आज शाम को विशाल संध्या आयोजन किया जाएगा।
टोंक के उनियारा में चिकित्सा विभाग की टीम ने 3 दुकानदारों के यहां से नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने डेयरी से देशी घी का नमूना लिया और नमूना जांच के लिए भिजवाया। चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों को डोडा चूरा का उपयोग खेतों में खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग करने की छूट देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा में नगरपालिका परिसर में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अगुवाई में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मजीद सिंह, संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा का स्वागत किया गया। इस मौके पर कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भावनाओं के अनुरूप स्मार्ट राजस्थान बनाने के क्रम में सभी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बीच बाजार में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन निकाले जा रहे हैं, लेकिन भारी वाहनों के कस्बे से गुजरने पर पुलिस और परिवहन विभाग को कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आए दिन भारी वाहन, ट्रोले, डंपर, ट्रैक्टर आदि कस्बे के मुख्य रोड से निकल रहे हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की पहल पर तरुण ताल ऑडिटोरियम निर्माण के लिए वंडर सीमेंट ने 2 करोड़ 39 लाख और जेके सीमेंट द्वारा 2 करोड़ 10 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। इस मौके पर यूडीएच मंत्री कृपलानी ने कहा कि सीएसआर के तहत विभिन्न विकास कार्यों के साथ शिक्षा, पेयजल, सड़कों के निर्माण एवं जन स्वास्थ्य सहित कई जन कल्याणकारी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरियों को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सदर पुलिस ने बड़वाली ढाणी निवासी मुकेश सैनी के पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस ने आरोपी के 2 साथी जो कि बाल अपचारी हैं उनको भी निरुद्ध किया। एएसआई भीम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग पिछले काफी समय से बाइकों को मास्टर की लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा में क्षेत्र के गांव बड़ोली माधव सिंह में पश्चिमी सिंह का सिविल सेवा परीक्षा में चयन होने के बाद शुक्रवार को गांव में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस दौरान गांव में कई स्थानों पर माल्यार्पण कर पद्मिनी का स्वागत किया गया। आईएएस बनने के बाद प्रथम बार अपने पीहर आने पर उन्होंने धर्मस्थलों पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। सीकर के नीमका थाना में विश्व योग दिवस जागरूकता अभियान के तहत एक रैली शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई। रैली को प्राचार्य बनवारी लाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल छात्रों ने जीवन में योग के महत्व को बताते हुए नारे लगाए। जोधपुर के शेरगढ़ में विधायक आपके द्वार अभियान के तहत विधायक बाबू सिंह राठौर ने ग्राम पंचायत साइंतरा में मीठे पानी आरओ प्लांट, ग्रेवल सड़कें आदि विकास कार्यों का उद्घाटन कर जन सुनवाई की। इस दौरान साइंतरा गांव में गोगा देव जी मेला स्थल और गांव पंचायत के निकट 51 पौधारोपण करके 500 पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्कूल के लिए 2 लाख रुपए और सामुदायिक सभा भवन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। जोधपुर के शेरगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर हुए लिखित समझौते को लागू नहीं करने पर क्षेत्र के सभी ग्राम सेवक दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहे। ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति कार्यालय के आगे धरना दिया और सरकार द्वारा ग्राम सेवकों का कार्यभार लिपिक को दिए जाने के आदेश की ग्राम सेवकों ने होली जलाई और लिपिकों को उनके स्थान पर लगाने का विरोध प्रदर्शन किया। जालोर के चितलवाना में ग्राम सेवक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर ग्राम सेवकों का अनिश्चितकालीन कलम बंद असहयोग आंदोलन जारी रहा। ग्राम सेवकों का कहना है कि ग्राम सेवक संघ के साथ सरकार का 3 बार लिखित समझौता होने के बावजूद भी आदेश जारी नहीं करने से भारी रोष व्याप्त है। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के पास से बैंक से रुपए निकलवाकर बाइक से घर जा रहे पिता पुत्र के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मारपीट से पिता पुत्र दोनों को चोटें आई हैं। जैसलमेर के पोखरण में नवनिर्वाचित एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हरि सिंह चंपावत का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ वीरम देवरा गांव के चंपावत के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों डीजे के साथ भारी संख्या में जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। भरतपुर के वैर में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां जलदाय विभाग कर्मचारियों ने लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत की। इस संदर्भ में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल खबर चलाई थी, जिस पर विभाग ने तत्काल कदम उठाया है। जालोर के रानीवाड़ा में बेड़क कल्ला गांव में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान के कर्ज तले दबने से आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। इस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान का कर्जा माफ करने और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अलवर के रामगढ़ में मिट्टी के तेल की चिमनी गिरने से झुलसे किशोर ने दम तोड़ दिया। मानकी गांव में यह हादसा हुआ उस वक्त जब लाइट जाने के बाद ये किशोर घर में चिमनी जला रहा था। भरतपुर के रूपवास में करंट लगने से 11 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा 11 केवी लाइन का तार टूटने से हुई। घटना ग्राम पंचायत मंडोली के जंगलों की है। यहाँ तेज अंधड़ के कारण जंगल में बिजली के तार टूट गए थे।
कोटा के इटावा में कांग्रेस की किसान सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने संबोधित किया। पायलट ने कहा कि सरकार किसानों को सपने दिखाकर सत्ता में आई और फिर लोगों को भूल गई। चूरू के सरदार शहर में किसानों ने तहसील कार्यालय के आगे गांधी चौक पर अपनी मांगों को लेकर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील कार्यालय में घुसने को लेकर किसानों की पुलिसकर्मियों से मामूली झड़प भी हुई। जालोर के साला में वीराना गांव में विद्युत तारों के टकराने से आग लग गई। बाड़े के ऊपर से विद्युत लाइन गुजरी हुई थी, वो तेज हवा के करने से टकराकर स्पार्किंग हो गई, जिससे चिंगारी कंटीली बाढ़ में गिर गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में ग्राम सेवकों का अनिश्चितकालीन कलम बंद असहयोग आंदोलन पर पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरने पर बैठे गए। बताया जा रहा है कि 11 सूत्री मांग के लिए कई बार सरकार को कहा गया, लेकिन सरकार का रवैया असहयोगक था। ऐसे में सभी ग्राम सेवक सामूहिक रूप से आंदोलन पर हैं। बाड़मेर के सिवाना में पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र में ब्लॉक के समस्त ई मित्र संचालकों की ई मित्र पोर्टल पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के उपयोग व जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के साधु शहर में राजस्व विभाग की मांगों पर तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर समस्त पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने तहसील मुख्यालय के सामने धरना लगाए रखा। धरनार्थियों ने बताया कि राजस्व विभाग के तीनों स्वर्गों की संगठन द्वारा समय समय पर सरकार के सभी समक्ष स्तरों पर अपनी उचित मांगों के समाधान हेतु ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में एक सड़क हादसे में घायल गांव खेरुवाला के ग्राम सेवक शीशपाल वर्मा का बीती रात निधन हो गया। वे बाइक पर जा रहे थे, सामने से आ रहे एक जानवर के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। घायल की हालत बिगड़ने के कारण जयपुर ले जा रहा था, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिले भर के ग्राम सेवक और सरपंच संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में माहेश्वरी पंचायत भवन में व्यापार मंडल के तत्वावधान में आज जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। टीटीओ राजेंद्र सिंह कुंपावत, एसटीओ मुकेश दीक्षित और एसटीओ शैलू छाजेर ने व्यापारियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए जीएसटी में किए गए प्रावधानों के बारे में बताया। भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र के फूला सती माताजी मंदिर में विगत 25 मार्च को हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुलासा किया कि लूट की योजना मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। करौली के हिंडौन सिटी में रिकॉर्ड स्तर पर गिरते भूगर्भ जल स्तर के कारण आज पेयजल की समस्या सालों से बनी हुई है। दूसरी ओर तमाम चेतावनियों के बावजूद जलदाय के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पेयजल व्यवस्था शोपीस साबित हो रही है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। फिर आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में गांव 23 पीएस भट्टा कॉलोनी से अपहृत हुआ 4 साल का बच्चा सकुशल मिल गया है। अपहृतकर्ता बालक को 11 टीके गांव में बने मंदिर में छोड़कर चले गए। सुबह जब बच्चा मंदिर में रोते हुए नजर आया तो ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया। हालांकि इससे पहले परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर अपहरण का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने फिलहाल एक युवक को हिरासत में लिया हुआ है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति की अनिया घोड़ा पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार रात को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित चौपाल में प्रधान गोपाल गुर्जर सहित जिला अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। चौपाल में नगर पालिका के पार्षद दीपक पारिक के रामनगर बस्ती में बरसाती पानी की समस्या के समाधान के लिए नाला बनाने की स्वीकृति देने की मांग की गई। भरतपुर के डीग में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर रखे ट्रांसफार्मर के तारों में आ रहे करंट से गाय चिपककर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस दौरान धमाके के साथ विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। विभाग को कई बार समझाने के बाद भी विभाग कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते। सिरोही के रेवदन में दांतराई में नजरी नक्शे बनाने पर रोक लगाने के बावजूद भी सरपंच द्वारा 3300 वर्ग का नजरी नक्शा सरकारी नियमों को ताक में रखकर नजरी नक्शा बनाकर करोड़ों की जमीन को कोड़ियों के भाव में बेच दिया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में खुयाला पंचायत फर्जीवाड़े का गढ़ बन गई है। यहाँ सरकारी राशि की जमकर बंदरबाट हो रही है। ग्राम पंचायत से एक मोहल्ले में तो कागजों में ही इंटरलॉकिंग सड़क बना दी।
और नरेगा कार्यों में मृतकों के जॉब कार्ड तथा पुराने टांकों पर नाम लिखकर फर्जी तरीके से राशि उठाई जा रही है। अलवर के कोटकासिम में जोड़िया जाने वाली सड़क पर गड्ढों से आए दिन यातायात साधन फंस जाते हैं, जिसमें यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विभाग को बताने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। झालावाड़ के मनोहर थाना में जावर गांव में एक युवक के पास से तलाशी के दौरान 400 मिलीलीटर ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के मसूदा में पंचायत समिति सभागार में एसडीएम सुरेश चावला की अध्यक्षता में 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर उपखंड के शिक्षकों की बैठक ली। बैठक में चावला ने शिक्षकों को योग के प्रति जागरूक रहने व बच्चों को नियमित योग सिखाने के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही के शिवगंज में पालरी जोड़ अंडरपास के निकट अनियंत्रित ट्रक ने सवारी टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को शिवगंज अस्पताल से सुमेरपुर के भगवान महावीर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। अजमेर के पुष्कर में राजस्थान रणजी टीम के कप्तान पंकज सिंह पहुंचे। उन्होंने यहां सरोवर की पूजा अर्चना की और जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए। इस मौके पर पंकज सिंह ने आरसी में जारी उठापटक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बाड़मेर के समदड़ी में रक्तदाता दिवस पर समदड़ी सिवाना युवा संगठन के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जोधपुर से सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल में रक्तदाता अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने लक्ष्मण सिंह जीवन सिंह के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बारा के अंता में बाइक दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड क्षेत्र के आसावरा माता में अज्ञात कारणों के चलते किसान की एक-एक करके 15 बकरियों की मौत हो गई। घटना से किसान बेसुध हो गया है। सरपंच अशोक राय का मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से बकरियों की मृत्यु पर उचित मुआवजे की मांग की। जोधपुर के ओसिया में उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने मानसून के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में बरसाती पानी की निकासी को लेकर विभागीय तैयारियों पर मंथन किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा के NH 79 पर स्थित भावलिया चौराहे से जलोदा तक MGR 210 सड़क निर्माण के लिए 45 करोड़ का बजट जारी हो गया है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की पूरी उम्मीद है। बारा के अंता में अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। अंता थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। बाड़मेर के बायतू में विलुप्त सरस्वती नदी की खोज के लिए केंद्रीय भूजल विभाग का केंद्रीय अध्ययन दल सर्वे के लिए पहुंचा। दल ने यहां बाटाड़ू गांव से एक ट्यूबवेल से पानी का सैंपल लिया। डूंगरपुर के झोतरी ग्राम पंचायत के चारवाड़ा गांव में बधाव सड़क मार्ग से ग्रामीण परेशान है। लंबे समय से बधाव सड़क पर आवागमन में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के ओसिया में जोधपुर कृषि मंडी के नवनिर्वाचित चेयरमैन जगराम बिश्नोई का क्षेत्र के एकलखोरी गांव में ग्रामीणों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर के मंडोर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि उपज मंडी के नवनिर्वाचित चेयरमैन जगराम बिश्नोई ने आज पदभार ग्रहण किया। उनका शपथ ग्रहण समारोह मंडी परिसर में आयोजित हुआ। जोधपुर के बालेसर कस्बे के निकट छपरा देवी का थाने मोड़ पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से बालेसर CH लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में चचलाल गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यह गांव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गोद लिया हुआ है। यह हैंडपंप और कुएं भी जवाब दे चुके हैं। ग्रामीणों को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। कई बार गुहार लगाने पर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। करौली के सपोट्रा में योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। SDM राजपाल यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस दौरान उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर योगाभ्यास कराने पर जोर दिया गया। यहाँ दक्ष प्रशिक्षकों की BEO ने प्रशिक्षण लिया। भरतपुर के पहाड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खनिज और पुलिस विभाग ने इस कार्रवाई में एक LNDT मशीन पकड़ी। वहीं गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम सिंह ने ये जानकारी दी। झुंझुनू के खेतड़ी में शराब के नशे में खाना बना रहे युवक आग की चपेट में आ गया। वहीं गंभीर हालत में उसे सिंघाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे झुंझुनू रेफर किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्राम पंचायत मरैना में न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर का लोगों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। हड़ताल के चलते लोगों के कार्य नहीं हुए। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने छापर रोड पर एक मंदिर के पास से दुकान के पास कमरे में देह व्यापार किए जाने के आरोप में गिरफ्तार महिला उसके दलाल को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड के पास जुआ खेल रहे 3 जनों को गिरफ्तार कर मौके से 10,000 से अधिक रुपए नकद जब्त किए। जालौर के सांचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों का 3 माह
मार्च, अप्रैल, मई का वेतन भुगतान नहीं हो रहा था। 2012 के शेष शिक्षकों का स्थायी कारण नहीं होना। 2015 के शिक्षकों के 2 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बावजूद वेतन स्थायीकरण नहीं हो रहा है। जालोर के भीनमाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने साइकिल वितरित करने को लेकर नोडल क्षेत्र के अधीनस्थ प्रधानाचार्य को निर्देश दिए। इसके बाद शुक्रवार में साइकिल वितरण कार्य आरंभ किया गया। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम राजगढ़ निवासी एक युवक ने इसी गांव के 3 लोगों के खिलाफ उसकी कार से कांच तोड़कर उसमें रखी नकदी कागजात चुराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी में गांव के ही तीनों कुल्हाड़ी लेकर कार के कांच तोड़ते हुए दिखाई दिए। आरोपियों ने कार में रखे 1000 रुपए अन्य दस्तावेज भी चुरा लिए। अजमेर के किशनगढ़ शहर में पिछले 2 माह से सक्रिय चेन लूटने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को शुक्रवार को मदनगंज थाना पुलिस ने धर दबोचा। दोनों आरोपी को बेपर्दा रखा गया है। वहीं आरोपियों ने वाहन चोरी की वारदातें भी कबूली हैं, जिनमें कार, ट्रैक्टर, बाइक तथा घरों में चोरियां भी शामिल हैं। कोटा के सुल्तानपुर में मृदा स्वास्थ्य में निरंतर रही कमी के कारण उसके सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की योजना शुरू की गई। राजसमंद के आमेर में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद के आमेर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ उपशाखा द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर अनिश्चित कालम बंद असहयोग आंदोलन के तहत दूसरे दिन पंचायत समिति मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।